हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 4.4। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस अभी लेक्चर दिया जिसमें हमने तीन मॉडल पढ़े हैं। वो डिपेंड करते हैं हमारी मशीन पे, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसमें हम दो थायरिस्टर से भी काम ले सकते हैं, उसके बाद दो थायरिस्टर दो डायोड से भी काम ले सकते हैं, ठीक है। देन हम एक थायरिस्टर और चार डायोड से भी काम ले सकते हैं, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है हमारी मशीन के साइज़ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो वो कह रहा है कि एक सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोलर, यानी कि फुल वेव कब होता है बच्चों, जब हमारे पास थायरिस्टर डबल हो, या मतलब कि ये जो आपको सारे डिज़ाइन बताया इस तरह का सर्किट हो। तो लिहाजा उसमें देखें इनपुट वोल्टेज वो बता रहा है कि 120 वोल्ट है। आरएमएस वैल्यू यानी कि ये वीएस सप्लाइड वोल्ट है जहाँ पे आपके पास हैं, जो कि 120 वोल्ट हैं, ठीक है जी। एंड लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है बच्चों, आर इज इक्वल टू 6 ओम। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे साफ नज़र आ रहा है। और देखो फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर इज पाई/2, यानी कि ये आपको दिया गया है अल्फ़ा। अल्फ़ा आपके पास पाई/2 है। और लोड चलें यार आपके लिए लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू 6 ओम दिया गया होगा, ठीक है। आगे वो कहता है कि आपने ये चीज़ें मुझे फाइंड आउट करके देनी है। सबसे पहले आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फुल वेव होगी ना, उसमें बस वी नॉट आरएमएस के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो आपको बता देता हूँ, याद होगा वैसे आधे से ज़्यादा बच्चों को। वी एस की वैल्यू एज इट एज होती है और अंडर रूट में होता है हमारे पास, जहाँ पे यहाँ पे बटे में था 1/2 पाई, वहाँ पे आ जाता है 1/पाई। और इन टू जहाँ पे 2 पाई था वहाँ पे बस पाई हमने रिप्लेस कर देना, बाकी काम एज इट एज है। पाई माइनस अल्फ़ा और साथ में साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला, ठीक है जी। देखें आपके सामने लिखा है, मुझे याद है, आप क्यों नहीं कर सकते, काफ़ी ईजी है। विच इज़ इक्वल टू, ज़रा गौर कीजिएगा। अब काफ़ी सिंपल है। वी एस की वैल्यू हम पुट करते हैं। वी एस की वैल्यू है 120 इंटू 1/पाई, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा पाई माइनस पाई/2। और बच्चों इधर आ जाएगा, देखो ये आ गया साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई/2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ये टोटली जीरो, और ये टर्म रह जाएगी मेरे पास। तो लिहाजा अब मैं इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा। देखें इसको अगर कैलकुलेट किया जाए हाफ पाई/2 ही बचना है, तो उस हाफ पाई/2 में से पाई से कट जाना, ये 1/2 रह जाना, 1/2 का अंडर रूट। तो यानी मेरे पास आ रहा है 120 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। देखें मैंने सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर लिया, आप भी कर सकते हो यार, इट डज़ नॉट मैटर कि आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आता है 84.85 वी नॉट आरएमएस, ये हमने ए यूज़ की है, इज इक्वल टू 84.85 वोल्ट। अब बी जूस की तरफ बढ़ते हैं। बी जूस में देखें वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है पावर आउटपुट निकाल के दो, आउटपुट पावर निकाल के दो, यानी कि पी नॉट। तो क्या फार्मूला लगाएंगे बच्चों, सिंपल, वी नॉट हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो लिहाजा फार्मूला लगा दो वी स्केयर ओवर आर। तो वी नॉट आर एम एस का स्केयर ओवर आर, वैल्यू पुट करो जी। वी नॉट की कितनी वैल्यू आई है, 84.85 की वैल्यू का स्केयर, और बटे में आर की वैल्यू जो कि 6 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जी ले दो इसका स्केयर, ले लो वैल्यू का, डिवाइड कर दो इसको 6 पे। तो 1200, इसको 1.2 किलोवाट लिखा है उसने, नहीं 1200 ही रहने दिया यार। इसको किलोवाट में भी आप लिख सकते हो, 1200 वाट आपके पास है, इसको 1000 से तकसीम करके किलोवाट लिख सकते हो अगर आपका दिल चाहे तो, ठीक है। इट डज़ नॉट मैटर कि आपने वाट में लिखा है या किलोवाट में, आपने बस पावर निकालनी है यहाँ पे, सिंपल। आगे सी जूस में देखो वो कह रहा है इनपुट पावर फैक्टर निकालो। इनपुट पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, पी एफ इसका फार्मूला होता है बच्चों, एक स्पेसिफिक पी एफ इज इक्वल टू, हमारे पास इसके फार्मूले में होता है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। इनपुट पावर बच्चों पी एस होती है, पी एस इनपुट पावर है, इसका मतलब उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो उसके वोल्टेज और एक उसकी करंट। देखो ना, ये हमारी इनपुट पावर है पी एस। तो इनपुट पावर का क्या फार्मूला होगा, वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि वोल्टेज इसके वी एस है तो करंट इसकी आई एस है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आई एस बच्चों हमारे पास असल में लोड करंट के बराबर होती है, ठीक है जी। यानी कि जितनी लोड करंट है उतनी ही हमारे पास क्या नाम है, आई एल है, यानी कि आई एस और आई एल आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये मेरा कहने का असल मतलब है। तो अब मुझे आई एल की वैल्यू तो यहाँ पे पता नहीं है, आई एल की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए मुझे, मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है, मैं अगर उनको आर से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ पे लोड करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये मैं फाइंड आउट कर लूँगा। देखें आई एल इज इक्वल टू आई एस, क्योंकि ये सप्लाइड आपस में बराबर होती हैं। तो आई एल का फार्मूला क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी ओहम्स लॉ लगेगा, वी नॉट आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। तो आपको वैल्यूज़ तो यार पता ही है क्या है, बस आप डिवाइड करके देख लो क्या आता है, 84.85 डिवाइडेड बाई 6। मैं डायरेक्ट यार लिख के दे रहा हूँ, जो वैल्यू आती है वो आती है 14 पॉइंट। तो ये बच्चों मेरे पास इसकी करंट की वैल्यू आ रही है
14.14। ठीक है जी, एम्पेयर। बस यहीं तक फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे पुट कर लें और पावर फैक्टर निकालें। पी नॉट आपके सामने हमने कैलकुलेट की थी जो कि 1200 वाट आई हुई है, डिवाइडेड बाय वी एस आपको आगे पता है आपके पास 120 है, और साथ में आपके पास आई एस की वैल्यू आ गई जो कि 14.14। तो ये तो होल यहाँ से यार ये ऐसे तो नहीं ना घटेगा, ये 10 देगा ऊपर यार। ओवरऑल आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो। 1200 तकसीम 120 मल्टीप्लाई बाय 14.14, तो 0.707 बच्चों आपका पावर फैक्टर है। ओके हो गया जी, डन हो गया। सी जूस भी डन। अब लास्ट एंड फाइनल जूस जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, डी। आपको ये बताता चलो थायरिस्टर का करंट का इस दफ़ा मैंने जिक्र नहीं किया, तो बच्चों इसकी ना थायरिस्टर की एवरेज और आरएमएस का वही फार्मूला जो आपने प्रीवियस में इस्तेमाल किया था अपने प्रॉब्लम 4.2 में, जिसमें आपके पास यूनी डायरेक्शन था। उसमें बस ये था कि एक डायोड लगा हुआ था, एक थायरिस्टर लगा हुआ था। इसमें भी बस क्या है जी, अब 2 थायरिस्टर हो गए, तो इसका फार्मूला बच्चों कोई चेंज नहीं होता, फार्मूला वही इस्तेमाल होता है। जो आपको याद होगा मैंने लगाया था आई थायरिस्टर की एवरेज का फार्मूला था हमारे पास, जितना अगर किसी को याद है किसी बच्चे को, वो ये था वी एम डिवाइडेड बाय 2 पाई एल, 2 पाई आर एल। ठीक है जी, आर हमने नाम रखा है, आर एल के कहना है, इनटू काज अल्फा -1 होता था ना उसके लिए आई नॉट जब हम निकालते थे। तो यहाँ पे हमने आपको याद हो जब आई नॉट एवरेज निकाला था तब ये फार्मूले में काज अल्फा -1 था, लेकिन जब हम आए थे आई टी एवरेज में यानी कि थायरिस्टर की करंट में, तो हमने इस सेंटर में बस प्लस कर दिया था, ये फार्मूला आ गया था। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखें कितनी आती है। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास π/2, तो π/2 बच्चों काज है π/2 0 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि Vm/2 पाई आर आ जाएगा। Vm आप सबको बताता चलो, Vm बराबर होता है √2 टाइम्स ऑफ Vs। √2 टाइम्स ऑफ Vs हमारे पास Vm होता है। ये हमारे पास 1 आ चुका है क्योंकि काज 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, 0 + 1 1 आएगा, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर यही टर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास टर्म आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करके देखो। √2 ये ऊपर कटा नीचे, चलिए आपको पूरा ही कर देता हूँ यार। √2 मल्टीप्लाई विद Vs की वैल्यू कितनी है जी 120, तो ये आपके पास ये नंबर आया। इसको होल को हमने डिवाइड किया 2 पाई आर से, 2 इंटू पाई इंटू आर की कितनी वैल्यू है जी आपके पास, आर की वैल्यू है 6, तो ये देखो इतनी वैल्यू आपके पास आ रही है 4.5, तो 4.5 आपके पास इसका आंसर है 4.5 एम्पेयर। डन हो गया जी। अब आपने आई टी एवरेज तो निकाली है, उसका भी आरएमएस वैल्यू रहता है, तो आरएमएस वैल्यू बच्चों वही फार्मूला प्रीवियस जो आपने इस्तेमाल किया, मैंने जैसा कि आपको बताया ये फार्मूले चेंज नहीं हुए। आपको याद होगा इसका फार्मूला आई टी आरएमएस का हमने जो पढ़ा था वो ये था कि प्रीवियस ये सारा फार्मूला सेम था। ठीक है जी, ये सारा फार्मूला सेम था, लेकिन उसके फार्मूले में यहाँ पे 2 पाई होता है, तो लिहाजा आपने ये चीज़ नहीं भूलनी। ये जो यहाँ पे पाई हो चुका है ना, ये बस V0 RMS के लिए हुआ है। थायरिस्टर वगैरह की करंट्स के लिए वही प्रीवियस वाला फार्मूला चल रहा है, यानी यहाँ पे आएगा Vs √, वो यार बीच वाला ऊपर वाला भी बीच में आ गया, 1/2 पाई था यहाँ पे, इनटू था हमारे पास यहाँ पे बस उसका पाई होता है, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस sin 2 पाई ओवर क्या ना अल्फ़ा नहीं 2, तो ये इसका फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास क्या आंसर आता है आपको बताता हूँ यार। ओवरऑल आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे जब अल्फ़ा हम π/2 पुट करता है तो हमारे पास 180 डिग्री बन जाता है, 180 डिग्री पे ये होल टर्म 0 होती है, और यहाँ पे π/2 रह चुका होगा। π/2 तो देखो पाई से कटेगा और 1/4 आएगा, 1/4 का 2, और ये Vs/2, ये जितना मुझे साफ देखे मैंने आपके सामने सारी कैलकुलेशन किया। Vs के साथ यार बटे में RL भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे करंट निकाल रहे हैं, तो फार्मूले में बटे में RL भी लेना ना, वोल्टेज ओवर करंट करना। तो V0 RMS के ऊपर वैल्यू हमने यानी कि फार्मूला अप्लाई किया, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 2 पाई होता है, ठीक है, और बटे में हमारे पास RL आया। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 10 एम्पेयर, ठीक है जी, 10 एम्पेयर। आप ज़रा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फार्मूला रहा है ना आईटी वाला थायरिस्टर करंट का, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही फार्मूला रहा है जो हम प्रीवियस सर्किट में इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें यूनी डायरेक्शनल था, ठीक है। ये फार्मूला चेंज नहीं हुआ, पावर फैक्टर का फार्मूला भी वही रहा, आउटपुट पावर का फार्मूला भी वही रहा, बस चेंज कहाँ पे आया, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज के फार्मूले में। वहाँ पे जहाँ पे 2 पाई था वहाँ पे बस पाई हो गया, ठीक है, बस इतना फ़र्क आया। तो ये आप V0 RMS के फार्मूलाज याद करेंगे, दूसरे ऑटोमेटिकली आपके डन रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक झलक दिखाता हूँ, रुक जाए।
ये बच्चों वो जो लगा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखें ये वी नॉट आ रहा है, मैं सामने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे फार्मूले में ज़रा गौर करें, 2 पाई है, ठीक है जी। जहाँ पे हमारा वहाँ पे अब पाई आ गया क्योंकि हमने थायरिस्टर लगा दिए हैं, तो डेट्स वाई वहाँ पे पाई आ गया। और बाकी देखो ये वाला फार्मूला वही है IT एवरेज का जो मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया, cos अल्फा प्लस 1 है। और यहाँ पे नीचे भी वही चक्कर के वी एस ओवर एल आर एल बाहर है और अंदर है 1/2 पाई और साथ में पाई माइनस अल्फा साइन 2 पाई ओवर अल्फा, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं सारी, बस फ़र्क कहाँ पे आया, फ़र्क आया इस फार्मूले में उसमें, ठीक है जी। और जो सबसे पहले हमने स्टडी किया वो भी आपको एक दफ़ा उसकी भी झलक दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा चैप्टर किस तरह से कवर हुआ है। और ये जो हमारे पास है बच्चों पहला सवाल था, इसमें हमने बस यही किया था, ऑन टाइम इंटरवल निकाला था, ऑफ टाइम इंटरवल निकाला था। इसमें बस ये है, इसमें बच्चों बार बार चेंज पता क्या हो रहा है, इसमें चेंज बस यही हुआ है कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसमें सारी इक्वेशन चेंज थी, थायरिस्टर की करंट चेंज थी, उसके बाद पावर फैक्टर चेंज था, वी नॉट RMS चेंज थी, VS√K के बराबर था इसमें। तो बस इसमें इतना चेंज था, ठीक है। तो ये आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, जब आप इसको 1 से 2 दफ़ा करोगे ना आपके जहन में ही बैठ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।